जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए हमारी ये मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। सारे सिलेक्टिव अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देखकर आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई हिम प्रहरी योजना का उद्देश्य है। दोस्तों, जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है उत्तराखंड के सीमांत जिलों में पलायन को रोकना व गाँवों को बसाना। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं कि एक तो वहाँ से जो सीमांत जिले हैं उनसे पलायन को रोकना है और वहाँ फिर से गाँवों को आबाद करना है। और मोस्टली जो अंतर्राष्ट्रीय, अगर पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जनपदों को बसाने से संबंधित है। ठीक है, चाहे वो चमोली है, पिथौरागढ़ है, ठीक है, उत्तरकाशी है, उधम सिंह नगर है, चंपावत है। मोस्टली चमोली, पिथौरागढ़ और किसके लिए? उत्तरकाशी के लिए ये योजना लागू की गई है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय किया गया? दोस्तों, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया, वो किया गया 1990 में। कब किया गया? 1990 में। दोस्तों, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना थी 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और 1990 में क्या किया गया? हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय इसका नाम किया गया और 15 जनवरी 2009 को इसको क्या किया? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ और 2010 से ये क्या चल रहा है? बासाइथौल टिहरी में इसको हस्तांतरित किया गया। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली भाषा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, जो गढ़वाली भाषा परिषद की स्थापना थी वो बुद्धि वल्लभ थपलियाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बुद्धि वल्लभ थपलियाल के द्वारा की गई थी गढ़वाली भाषा परिषद की स्थापना। और अगर पूछा जाए कब की गई थी तो 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया गया वो 3 जनवरी 2023 को किया गया। कब किया गया? 3 जनवरी 2023 को किया गया। जो पुलिस की व्यवस्था थी, राजस्व पुलिस की व्यवस्था थी, पटवारी की व्यवस्था थी, वो 1819 में सर्वप्रथम जो नानकर भूमि थी उसको अधिग्रहण करके ट्रेन ने 9 पटवारियों का सृजन किया था। लेकिन जो प्रशिक्षित पटवारियों की व्यवस्था थी वो रैमजे के कार्यकाल में 1874 में शुरू की गई थी। कब? 1874 में, रैमजे के कार्यकाल में, और ख़त्म किया 3 जनवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के तर्ज पर उत्तराखंड में मिलेट्स मिशन योजना को शुरू किया गया? दोस्तों, जो उत्तराखंड में मिलेट्स मिशन योजना को शुरू किया गया है वो उड़ीसा राज्य के तर्ज पर किया गया है। किसके राज्य के? मिलेट्स मिशन योजना को शुरू किया गया है, ठीक है, मिलेट्स मिशन योजना को जो शुरू किया गया है वो उड़ीसा राज्य के तर्ज पर किया गया है। और जो मिलेट्स मिशन योजना है वो किससे संबंधित है? तो मोटे अनाजों से संबंधित है। किससे? मोटे अनाजों से संबंधित है। और जो मिलेट्स योजना है उसका मुख्य उद्देश्य है मंडुवे के उत्पादन को बढ़ाना। किसके? मंडुवे के उत्पादन को बढ़ाना। और दोस्तों, आपके इलाके में मंडुवा को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, जो स्वच्छ राजनीति सम्मान 2022 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो वो सम्मानित किया गया पुष्कर धामी को। आपके वर्तमान मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं उनको स्वच्छ राजनीति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया और इसी के साथ स्मार्ट बॉय का भी अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन, किमोना जल प्रपात किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, जो किमोना जल प्रपात है वो आपके स्थित है देहरादून जनपद में। कहाँ पे है? देहरादून जनपद में स्थित है। और इसके अलावा देहरादून में सहस्त्रधारा जलप्रपात, टाइगर फॉल, हार्डी फॉल, फूलचट्टी जलप्रपात, गरुड़ जलप्रपात, ये सारे जलप्रपात जो हैं आपके देहरादून जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के दूसरे सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, जो राज्य के उत्तराखंड राज्य के दूसरे सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? तो वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। क्योंकि जो सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं वो 114 दिन के मुख्यमंत्री जो बने थे तीरथ सिंह रावत वो थे। ठीक है, और जो दूसरे सबसे कम है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं जो 122 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे 28 अक्टूबर 2001 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
गढ़वाल का अकबर निम्न में से किसे कहा जाता है? दोस्तों जो गढ़वाल का अकबर कहा जाता है वो कहा जाता है कीर्ति शाह को। अब कुछ लोग कहेंगे फतेह शाह को, तो इन दोनों में अंतर बता देता हूँ। अब आयोग क्या मानता है वो आपके डिपेंड करता है। जो कीर्ति शाह को माना जाता है क्योंकि कीर्ति शाह ने क्या किया था, दीन इलाही धर्म के समान सर्वधर्म सम्मेलन की स्थापना की थी, या सर्वधर्म सम्मेलन की एक सभा बुलाई थी। किसने? कीर्ति शाह ने। और दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। तो इसीलिए इसको गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। और फतेहपति शाह को इसलिए कहा जाता है क्योंकि फतेहपति शाह के दरबार में अकबर के दरबार के समान नवरत्न थे। ठीक है, इसलिए फतेहपति शाह को कई किताबों में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड व हिमाचल की संयुक्त परियोजना है? दोस्तों जो उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है वो किसाऊ बांध परियोजना है। किसाऊ बांध परियोजना है वो किसकी संयुक्त परियोजना अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और दोस्तों जो किसाऊ बांध परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर देहरादून में स्थित है। और इसके अलावा जो टोंस नदी पे है वो छिबरो बांध परियोजना और इचारी बांध परियोजना, ये दोनों परियोजना भी क्या है? टोंस नदी पर है। तो किसाऊ बांध, छिबरो बांध और इचारी बांध परियोजना क्या है? टोंस नदी पर देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय क्रांतिवीर नामक संगठन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति के समय क्रांतिवीर नामक संगठन से संबंधित व्यक्ति नहीं थे वो कौन थे? तो नरसिंह लठवाला नहीं थे। इनमें से कालू मेहरा, आनंद सिंह फटियाल, बिशन सिंह करायत, ये तीनों व्यक्ति क्या थे? क्रांतिवीर संगठन से संबंधित थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का विरोध किया था। जबकि जो नरसिंह सिंह लठवाला थे ये इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन, बुद्धि बल्लभ पंत ने डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसके सुझाव पर की थी? दोस्तों जो बुद्धि बल्लभ पंत ने डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना की थी वो विलियम म्यूर के सुझाव पर की थी। और कब की थी? तो 1870 में की थी। और कहाँ की थी? तो अल्मोड़ा में की थी। कहाँ की थी? तो अल्मोड़ा में की थी। ठीक है, और किसके सुझाव पर की थी? विलियम म्यूर के सुझाव पर की थी। अगला क्वेश्चन, चार धाम में दर्शन के लिए राज्य सरकार ने पहली बार किस योजना को तैयार किया है? दोस्तों चार धाम दर्शन के लिए जो राज्य सरकार ने योजना बनाई है वो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है। उसका नाम क्या है? क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। पूछा जा सकता है कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम किससे संबंधित है? तो चार धाम यात्रा से संबंधित है। कौन सा? क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जो देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी वो 1918 में की गई थी। कब की गई थी? 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और किसने की थी? तो स्वामी विचारानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। देश में 1916 में लागू शुरू हुआ था होम रूल आंदोलन और 1914 में उत्तराखंड में ऑलरेडी चालू हो चुका था। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 521 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और 1959 में इसका नाम क्या किया गया था? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया था। 57 में 59 में कन्फ्यूज में हूँ दोस्तों, 1959 में या 1957 में कब किया गया था, दोनों में कन्फ्यूज है, देख लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेरा खड़ाकोट ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? दोस्तों जो सेरा खड़ाकोट ताम्रपत्र का संबंध है वो ज्ञानचंद से संबंधित है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उद्यान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों जो हरिप्रसाद टमटा शिल्प उद्यान केंद्र है वो आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन सी स्थित है। कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन, राज्य में उत्पादित सुगंध युक्त पौधा जिरेनियम का मूल स्थान है? दोस्तों जो उत्तराखंड में सुगंधित पौधा है जिरेनियम, उसका मूल स्थान कहाँ है? तो इसका मूल स्थान है अफ्रीका। ऑप्शन सी कहाँ पे है? अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ठंडे जल का सरस्वती कुंड निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों जो ठंडे जल वाला सरस्वती कुंड है वो आपके स्थित है तुंगनाथ में। कहाँ पे स्थित है? तुंगनाथ में स्थित है। और अगर यहाँ पे अगर कभी ऑप्शन में तुंगनाथ ना आए और तुंगनाथ के स्थान पर अगर त्रिजुगी नारायण आए तो ये सरस्वती कुंड कहाँ पे है? त्रिजुगी नारायण में भी स्थित है। तुंगनाथ में भी है और त्रिजुगी नारायण में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन,
दिखनौरी प्रथा किस जनजाति को में देखने को मिलती है या किस जनजाति से संबंधित है? तो थारू जनजाति से संबंधित है दिखनौरी प्रथा। बैदान विवाह प्रथा, तीन ठिठकी विवाह प्रथा, ये सारी प्रथाएं किससे हैं? थारू जनजाति से संबंधित है। जो राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? थारू जनजाति। और कहाँ पाई जाती है? उधम सिंह नगर में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी जो भाषा है उसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधी भाषा का विकास अब किस अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो दोस्तों जो सिंधी भाषा का विकास हुआ है वो ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है, जबकि जो खस से विकास हुआ है किसका हुआ है? वो पहाड़ी हिंदी का हुआ है। ठीक है, जिस गढ़वाली कुमाऊनी जिसके अंतर्गत आती हैं। मागधी से जो विकास हुआ है बिहारी और बंगला का हुआ है। सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन, औ का उच्चारण स्थान है। दोस्तों जो औ का उच्चारण स्थान है वो कंठोस्त्य है। कहाँ है? कंठोस्त्य है। और इसके अलावा औ के अलावा ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोस्त्य है। अगला क्वेश्चन, परमोज में कौन सी संधि है? दोस्तों जो परमोज में है पहली चीज़ है कि यहाँ पे डबल मात्राएं हैं तो सीधे समझ लो वृद्धि संधि है। ठीक है, और अगर नहीं है तो परम धन ओज। ठीक है, औ और ओ क्या बन रहा है? औ। किस में होता है? वृद्धि संधि में। तो यानी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की ज्योत्सना किस विद्या की रचना है? दोस्तों पहली चीज जो इसमें सीधे दे रखा है ज्योत्सना किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है, लेकिन किस विद्या की रचना है? तो दोस्तों जो सुमित्रा नंदन पंत की ये है काव्य नाटक है। और मुख्य रूप से सुमित्रा नंदन पंत के 3 काव्य नाटक हैं। एक है ज्योत्सना, दूसरा है रजत शिखर और तीसरा है शिल्पी। याद रखना शिल्पी। ठीक है, ये 3 काव्य रचनाएं हैं किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। अगला क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। दोस्तों जो सिल्वर वेडिंग कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है? तो यशोधर बाबू हैं। कौन है? यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग के कहानी के मुख्य पात्र हैं। और सिल्वर वेडिंग कहानी किसकी है? तो मनोहर श्याम जोशी जी की है। मनोहर श्याम जोशी जी की मुख्य क्या है? रचना है सिल्वर वेडिंग। अगला क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? दोस्तों जो विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है वो कर्मधाराय समास बनता है, जिसमें क्या होता है? पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे चंद्रमुख। ठीक है, मुख की कैसा है? चांद के समान। अगला क्वेश्चन, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो दोस्तों जो संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है वो चर धातु से हुई है। किससे? चर धातु से हुई है। अगला क्वेश्चन, आरक्षण शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों इनमें से जो आरक्षण शब्द है इस आरक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है। कौन सा है? आरक्षण शब्द में क्या है? आरक्षण आ उपसर्ग है। या आघात, इसमें भी क्या है? आ उपसर्ग है। या आमरण क्या है? आ उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वहाँ श्रेष्ठ वहाँ हो गए। वह श्रेष्ठ उपासक है वाक्य में विशेष्य है। दोस्तों विशेष्य इस वह श्रेष्ठ उपासक है इस वाक्य में विशेष्य कौन है? विशेष्य कौन होगा? जिसकी विशेषता बता रहा है। श्रेष्ठ क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? उपासक की। तो उपासक क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कितने प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं। लघुकरण, परिहार, परिविलंबन, विराम और क्षमादान। ठीक है, ये 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं। और किस अनुच्छेद के अनुसार दी गई हैं? अगर जो तैयारी कर रहा है रियल में मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ किस आर्टिकल में दी गई हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में तीसरी बार 1975 में आपातकाल कितने समय के लिए लगाया गया था? दोस्तों पहली चीज़ भारत में जो तीसरी बार आपातकाल लगाया था 1975 में, और किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर। इसका अनुमोदन किसने किया था? कन्फर्म कर लेना है ज़रा। फखरुद्दीन अली अहमद, शायद वही था। फखरुद्दीन अली अहमद, वी विग्री
देख लेना, ठीक है। इसको किस राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया था और कितने समय के लिए लगा था? तो 21 माह के लिए ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कितने समय के लिए? 21 माह के लिए ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। तो दोस्तों भारत के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, ठीक है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को वोटिंग डे के रूप में मनाया जाता है। और 70 साल पूरे होने पर 2021 में सुकुमार सेन को श्रद्धांजलि दी गई थी। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 साल के लिए अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और सबसे कम समय के लिए जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो उत्तराखंड में लगा है 46 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? दोस्तों जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो प्रावधान ग्रहण किया गया है आपके फ्रांस से। कहाँ से किया गया है? फ्रांस से ग्रहण किया गया है। और ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के आज्ञा पर क्या कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। और कितने समय के लिए की जाती है? तो 2 वर्ष के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और क्यों की जाती है? तो गणपूर्ति के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन, पास्कल है। दोस्तों जो पास्कल है वो क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स की मुख्य भाषा है। दोस्तों जो यूनिक्स की मुख्य भाषा है वो कौन सी है? तो असेंबली क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, डंब टर्मिनल क्या है? दोस्तों जो डंब टर्मिनल है वो कहलाता है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। जो अगर पूछा जाए कि नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल क्या कहलाता है तो डंब टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस था। दोस्तों भारत में दिखाई देने वाला जो सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस था वो हैप्पी बर्थडे जोशी था, ऑप्शन सी। याद रखना, माइकल एंजेलो, ब्रेन, हैप्पी बर्थडे जोशी, क्रीपर, ये सारे के सारे क्या हैं? कंप्यूटर वायरस हैं, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न फॉर्मूला ई रेस का आयोजन किया गया। दोस्तों हाल ही में जो संपन्न फॉर्मूला ई रेस हुई उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। और पहली बार भारत में ई रेस का आयोजन किया गया। कब से कब तक हुआ? तो 11 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन जनवरी 2023 में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? दोस्तों जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने वो किया है आपके कर्नाटक राज्य में। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो 12 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में निम्न में से किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? दोस्तों जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड योजना थी उसको बनाने में जो शीर्ष स्थान हासिल किया वो जम्मू कश्मीर ने किया है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट के अनुसार भारत 2022-23 में दूध उत्पादन में नंबर 1 बन गया है। तो देश में कितने प्रतिशत दूध का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों विश्व के कितने प्रतिशत दूध का उत्पादन भारत में किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना ये किया जाता है आपके 24% दूध का उत्पादन क्या किया जाता है? भारत में किया जाता है। और जो गाय भैंस बकरी का यहाँ पे परसेंटेज है 50, 46 और 4%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त डॉक्टर सुमन कुमार बेरी को किया गया है, ऑप्शन ए, डॉक्टर सुमन कुमार बेरी को। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने वर्षों में पूरा किया गया? दोस्तों अकबरनामा की रचना किसने की? अबू फजल ने की है। और कितने वर्षों में इसे पूर्ण किया? तो 7 साल में पूरा किया है। कितने में? 7 साल में पूरा किया है। अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को, ऑप्शन ए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो दक्षिण की गंगा कहा जाता है वो गोदावरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत की गंगा है वो कावेरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। दोस्तों जो हंगर इंडेक्स था उसमें 2022 में जो भारत का स्थान था वो 107वां था, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो एच.बी. देसाई ने, ऑप्शन सी, एच.बी. देसाई ने क्या किया था? गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।